आपका यूट्यूब चैनल फूड स्टडी विद जॉय में जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे थंबनेल पर कि श्वसन के समय जो रेस्पिरेशन ह्यूमन करते हैं तो उसमें कौन सी गैस सबसे अंदर जाती है सबसे ज़्यादा और बाहर सांस छोड़ते हैं तो निकलती है। तो आपको तो पता होगा एग्जाम में इससे क्वेश्चन डीपली पूछ देता है फेफड़ों के भाग के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं फेफड़ों के भाग के बारे में यहाँ पे भी बताया गया है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। फेफड़ों का यहाँ पर तस्वीर बनाया गया है। यहाँ पर मेरे सेंसर टच सेंसर को देख रहे होंगे, यहाँ पे ये सर्कल बन रहा होगा। यहाँ पर देखिए जो फेफड़ों का भाग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़े थोड़े समय में। उसके बाद फिर श्वसन रेस्पिरेशन के समय अंदर की गई और बाहर की गई गैसों में प्रतिशत पूछता है। कौन सी गैसों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है तो आदमी धड़ाक दे कार्बन डाइऑक्साइड मार देता है ऑप्शन में। क्योंकि बचपन से पढ़ा रहता है आदमी कि ऑक्सीजन सांस लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, जबकि ऐसा सच नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतना ज़्यादा नहीं रहती है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही रहती है क्योंकि वायुमंडल में ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है। हमारा शरीर, हमारा फेफड़ा जो होता है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। नाइट्रोजन को जितना लेता है उतना ही छोड़ देता है। तो आपको पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कुल मिलाकर नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में होता है और ऑक्सीजन 21%। तो उसी प्रकार हम जब श्वास छोड़ते हैं तो यहाँ पर चलिए इसको पहले यही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे टच से मेरा टच क्या करा, श्वसन क्रिया में अंदर ली गई गैसें यहाँ पर दिखाया गया है और श्वसन क्रिया में बाहर ली गई गैसें यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है ना, तो ऑक्सीजन 21% ही हमारे श्वास में अंदर ली जाती है। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है, तो 78% ही वायुमंडल से के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाता है। जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों में भी इतना ही जाता है, 0.03%, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब यहीं पे ट्रिक आता है। अब आपको एग्जाम में पूछ देगा कि श्वास हम छोड़ते हैं तो कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में छोड़ते हैं, तो धड़ाक दे आदमी मारता है कार्बन डाइऑक्साइड की। देख, लेकिन आप देख रहे होंगे ना कि यहाँ पे देखिए दूसरे पैराग्राफ में मेरा टच यहाँ पर कर रहा है, शो कर रहा है यहाँ पर डॉट, वहाँ पे आप देखिए कितना % दिया गया है कि श्वसन में बाहर छोड़ी गई गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्र 4% है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों कहा जाता है कि आदमी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये फैक्चुअल बात है, आपको पता होनी चाहिए। छोटे बच्चों को बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को ही ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन 78% यहाँ पर देखिए अंदर जा रहा है और बाहर भी 78% निकल जा रहा है। कोई प्रयोग हम लोग के शरीर में नाइट्रोजन का गैसीय रूप में नहीं है। लेकिन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 4% हो गया, कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया। इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और यहाँ पर देखिए 21% हम लोग ऑक्सीजन लिए थे और उसके बाद छोड़े कितना है, एक्सेल इन्हेलेशन के टाइम कितना इन्हेल हम किए हैं 21% और एक्सहेल किए हैं तो 17% हो गया है। यानी कि 17 के बाद 17 3 20 21, 4% ऑक्सीजन क्या बदल गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है। तो अब बताइए, अब आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। मैं आपको बारी बारी से उस प्रश्नों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन, 21% सॉरी 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है जो ब्रीदिंग टाइम इनहेल आदमी करता है। उसके बाद एक्सहेल करता है तो ऑक्सीजन की मात्रा में कितनी प्रतिशत की कमी आती है जो हम लोग सांस छोड़ते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है सांस छोड़ते हैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, नाइट्रोजन भी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। आदमी क्या करता है ना, रजाई के अंदर सर ढककर सो जाता है। तो आप सोचेंगे कि अगर आदमी 21% वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके अगर सांस छोड़े, अगर सब ऑक्सीजन एक ही बार में एब्जॉर्ब हो जाए तो क्या पता आदमी जब कंबल ओढ़ के सोएगा और तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी। तो आदमी ऑक्सीजन छोड़ता है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन छोड़ता नहीं है। बार बार आदमी सांस छोड़ेगा, फिर उसमें से 4% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर थोड़ा सा और कम ऑक्सीजन देगा। ये पैक जगह का बात कर रहा है और अंत में होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और सारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, आदमी का दम घुट के डेथ हो जाएगी। तो यही सब चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या तैयार है, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% होता है और आदमी जब सांस छोड़ता है तो कितना % होता है, 17% हो जाता है, 4% की कमी होती है। वो 4% ऑक्सीजन कहाँ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इनहेल करता है और एक्सेल मतलब सांस छोड़ते समय 4% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो इसी प्रकार का होता है। और यहाँ पर फेफड़ों का भाग बताया गया है। तो फेफड़ों का भाग आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे मेरे प्रीवियस वीडियो में।
यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो नली होती है इसको श्वास नली कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। इसमें फेरिंग लेरिंग्स भी होते हैं और उसके बाद फिर ब्रोंकियोली, ल्यूप्स, एल्वियोली होती है और सबसे लास्ट में वायु जो ऑक्सीजन मिलता है ब्लड में उसको एल्वियोली कहते हैं। इसमें नहीं दिया गया, एल्वियोली आपको याद रहना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो था। अब बताइए एक छोटे से वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी, कितना अच्छा जानकारी मिला होगा और इससे आपका कितना क्वेश्चन तैयार हुआ, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।